नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी। अभी मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी चमचमाती ये स्कूटीज़ है जो यहाँ पर तैयार खड़ी है। अब आपको लग रहा होगा कि क्या वजह है कि स्कूटीज़ एक साथ इतनी संख्या में यहाँ पर है। सबसे पहले मेरे साथी महेंद्र आपको तमाम स्कूटीज़ की तस्वीरें यहाँ पर दिखाएंगे। वाइट एंड ग्रे कलर में ये स्कूटीज़ यहाँ पर लगभग हैं और देख पाएंगे कि काफ़ी संख्या में स्कूटीज़ यहाँ पर है। कई जो मेधावी छात्राएं हैं, आज उनको इन स्कूटीज़ का वितरण किया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बता दें कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के अंतर्गत इन स्कूटीज़ का यहाँ पर वितरण किया जाएगा और यहाँ पर जितने भी मेधावी छात्राएँ उनको सम्मानित भी किया जाएगा। आप सबके बारे में जानना चाहूँगी क्योंकि कब से आपको स्कूटी मिलना तय हो चुका था, कब अब आपको स्कूटी मिल रही है? मेरा नाम कुमकुम जैन है और मेरी अभी बीकॉम फाइनल ईयर कंप्लीट हुई है। ये स्कूटी का जो सिलेक्शन है वो प्रोसेस हमारा 12th के परसेंटेज के बेस पे हुआ था। तो परसेंटेज पे मेरिट सेलेक्ट होता है, जिसमें मेरे 89 परसेंटेज थे। तो फिर जब 6 मंथ के बाद में फॉर्म लिस्ट आई कि उसमें मेरा नाम सेलेक्ट हुआ है, फिर गाड़ी नंबर भी आ गए। पर क्या हो गया कि जो गवर्नमेंट चेंज होने के कारण, हमारे वाउचर के कारण हमारी गाड़ियाँ रुक गई। तो मैं बहुत ऐसा लगा कि अब हमारी गाड़ियाँ कब मिलेगी। हमें घर में भी ये सुनने को मिलता था कि अब आपको अपनी गाड़ियाँ नहीं मिलेगी। पर हमने ना पूरा प्रयास किया, हम लोगों ने हर चीज़, सर को भी बात की, कलेक्टर के पास भी गए और जो मतलब इस योजना से जुड़े हुए जो सरकारी लोग हैं उनसे भी हमने बात की, उनको एप्लीकेशंस भी भेजी और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमें हमारी गाड़ियाँ मिल रही है। कितना इंतज़ार लगभग ये रहा आप लोगों का, कह सकते हैं? 3 साल का ये इंतज़ार। आप सोचिए 3 साल का इंतज़ार इसलिए भी ज़्यादा बड़ा हो गया था क्योंकि इनके बाद जिन्होंने 12th पास की उनको पहले मिल गई थी और हमें वो लग रहा था कि हमारे से बाद में जो पास कर रहे हैं उनको हम गाड़ियाँ मिल रही है और हमें कब मिलेगी। आप कुछ कह रहे थे? मतलब हमारे जूनियर्स को तो हमसे पहले भी मिल गया, सीनियर्स अभी बैठे हैं लटके हुए। पर चलो ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब आपकी स्कूटीज आपके सामने हैं। कौन से कलर्स आप लोगों ने सिलेक्ट किया? मैंने सुना है गर्ल्स वैसे भी देखो बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होती है कलर्स के मामले में। किसने कौन सा कलर सिलेक्ट किया? मेरा ग्रे कलर। मेरा भी ग्रे है। ग्रे। अच्छा, सब ग्रे वाले हैं क्या? बाकी जो वाइट जिन्होंने सिलेक्ट किया वो कहाँ है? वैसे देखेंगे आप यहाँ पे तो जितनी भी स्कूटीज हैं इनमें अधिकतर आपको ग्रे कलर की स्कूटी ज़्यादा नजर आएगी। पर चलिए, देर आए दुरुस्त है। पर इस दौरान जब आपको पता चला कि इस तरीके की कोई योजना है और उसका लाभ आपको मिलने वाला है तो क्या मन में ख्याल आया? क्या लगा कि स्कूटी से कितना आसान आपका सफ़र हो जाएगा? बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोगों ने ये फॉर्म भरा और काफ़ी लोगों को बताया भी कि तुम लोग भी ये फॉर्म भरो। आप बताइए। योजना से हम मोटिवेट हुए क्योंकि जब 12th के बेस पे हमें पता चला कि 12th में आए कि इतने नंबर आने पे हमें स्कूटी योजना का लाभ मिलता है, तो कहीं ना कहीं मन में होता है कि हम भी मेरिट में आए तो हमें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर फर्स्ट ईयर में आए तो हमारा सफ़र तय हुआ यहाँ से स्कूटी का। फिर फाइनल लिस्ट में नाम, तो अभी क्या फाइनली पक्का हो गया अब हमारा, लेकिन 2 साल तक वेट किया फिर हमने फर्स्ट ईयर के बाद से। लेकिन अब जाके बोला कि अब स्कूटी मिलेगी तो ये हमारे लिए भी अच्छा है। जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर भी इस लड़कियों को ये मिलेगा कि हम भी पढ़ेंगे आगे तक, हमें भी स्कूटी मिल जाएगी कॉलेज में। हम आपको क्यों लगता है? क्योंकि देखिए, लड़के तो बाइक चला लेते हैं, बाहर आसानी से जाते हैं, बट लड़कियों के लिए ये स्कूटी मिलना बहुत ज़रूरी क्यों है? ताकि वो आसानी से आ जा सके, इसीलिए। और आपको क्या लगता है? मतलब स्कूटी मिलेगी तो पढ़ाई अच्छे से हो सकेगी और अगर किसी की कॉलेज वगैरह दूर है या घर गांव में है तो उनके आने जाने में बहुत आसानी होगी। आप लोग कौन से स्ट्रीम से हो वैसे? कौन से? आर्ट्स से। सब लोग आर्ट्स से? अच्छा, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स भी हैं, आर्ट्स वाले भी हैं। तो अब ज़रा आप बताइए कि जितने भी जो स्टूडेंट्स हैं जो तैयारी कर रही हैं उनको कितने परसेंटेज का तो एटलीस्ट टारगेट लेना चाहिए ताकि वो भी इस योजना इसमें जैसे कि होता है कॉमर्स में ओनली फॉर 4 स्कूटी का सिलेक्शन होता है। जैसे कि एक तो होता है EWS पे, एक होता है माइनॉरिटी पे और एक हायर एजुकेशंस पे होता है और एक अगर कोई OBC का हो या उनका हो तो उसी के अकॉर्डिंग होता है और जनरल कैटेगरी का होता है। तो उसमें हायर जो होता है उनको मिलती है और इसमें इनकम का भी देखा जाता है कि इनकम उनकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग होता है, नहीं तो उनकी गाड़ियाँ रिजेक्ट भी हो जाती है। और आर्ट्स में थोड़ी गाड़ियों की ज़्यादा है, साइंस में ज़्यादा है, बट कॉमर्स में ओनली फॉर 5 ही सीट्स है गाड़ी। और ये बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि पहले हम लोग मैंने अपनी 12th प्राइवेट तक की है, पर प्राइवेट में ये होता है कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसी का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है। बट मैं कॉलेज में आई तो मुझे पता चला कि प्राइवेट्स को भी स्कूटी मिलती है, पर थोड़ा उनको मेहनत करनी पड़ती है, फॉर्म्स रिजेक्ट होते हैं, वापस उनको सही करवाना पड़ता है। और मैंने ई-मित्र पे बहुत बार गई, मैंने बहुत बार मेरे फॉर्म वापस री-वेरिफिकेशन करवाए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी है कि परसेंटेज इतने अच्छे मिले हैं। और हम दोनों सिस्टर्स हैं, कज़न सिस्टर है, और हम दोनों का नाम EWS में आया। और हर साल ऐसा होता है कि EWS में ओनली फॉर 1 स्कूटी मिलती है, पर हम दोनों को उसी में मिली, ये गवर्नमेंट से और मेरी प्राइवेट से है।
चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और देखिए आप लोगों ने कहा कि ये कुछ और बात भी आप कह रहे थे कि कितनी परसेंटेज एटलीस्ट आपको टारगेट करके चलना चाहिए ताकि OBC आपको इस योजना का लाभ मिले। ओबीसी के लिए सबसे हायर कट ऑफ जाती है, माने 93। अब की बार जैसे मेरी फ्रेंड्स के किसी के 90 आए, 91 है, तो भी उनका नहीं हुआ सिलेक्शन, ओनली फॉर कुछ पॉइंट्स से। आपकी कितनी परसेंटेज थी? मेरे 94। 94% थी, इसीलिए कह रहे हैं कि आपको भी इतना टारगेट लेके चलना पड़ेगा। क्योंकि वो मतलब मेरा आया लिस्ट में, मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड्स कुछ ही पॉइंट से चूक रही है। बहुत बुरा उनके लिए भी लगा हाँ होगा। बुरा लगा, क्योंकि ये क्या ज़्यादा होता है गैप तो कुछ नहीं होता, लेकिन एक छोटे से पॉइंट से चूक रहे तो ऐसा लग रहा है कि भाई इससे ज़्यादा अपन लेके सोच के चले, इसलिए। आपकी कितनी परसेंटेज? मेरा नाम फाल्गुनी है, मेरे 95.6 परसेंटेज थे। 95.6। मेरा नाम डिम्पल सोनी है, मेरा 92.60%। देखिए यहाँ पे अलग अलग परसेंटेज हैं सभी की, और अलग अलग जो लाभार्थी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम जो छात्राएं हैं जिनका कहना साफ तौर पर यही है कि हालांकि स्कूटी वितरण में थोड़ा वक्त ज़रूर लगा, पर अब आई है तो चेहरे पर मुस्कान भी आई है, मुस्कुराहट भी आई है। चेहरे आप दिखा सकते हैं कि कितनी मुस्कुराहट के साथ अब ये आज जब जाएंगी तो ये अकेले नहीं जाने वाली, ये इन स्कूटीज़ पर सवार होकर जाएंगी। घर वाले कोई आए हैं साथ में? किसी किसी के आए हैं, किसी किसी के अभी घर पर इंतज़ार करें कि कब स्कूटी आएगी, उसका गृह प्रवेश क्योंकि हमारे यहाँ बहुत खास होता है तो वो कराया जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि तमाम जो स्कूटीज़ हैं उन पर नाम भी है, कौन सी स्कूटी किसकी है, ये तमाम नाम यहाँ पे है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि कलर्स भी इन्होंने सिलेक्ट किए, उसके बाद यानी कि लड़कियों की पूरी पसंद का ख्याल रखा गया, जिन्होंने पढ़ाई में मेहनत की है, जो मेधावी छात्राएँ हैं उनका एक सम्मान, एक बहुत अच्छी पहल, एक बहुत अच्छी कोशिश ताकि लड़कियों के सपनों को उड़ान मिलती रहे। वीडियो जर्नलिस्ट महेंद्र के साथ आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।